गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अंजलि सिंघल और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा जो ऑफिस है वो जनकपुरी में है, वेस्ट दिल्ली में है। मैं रेगुलर फैकल्टी हूँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं और आईसीएआई में, और मेरा जो टॉपिक रहता है वो रहता है फॉरेंसिक ऑडिट। आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 2 daughters. One is 7+ and one is 2+. My husband is mechanical engineer and now he's into a business. मेरी स्ट्रेंथ ये है, आई नेवर क्विट, मैं कभी हार नहीं मानती। और जो मेरी वीकनेस है वो भी यही है कि मैं कभी हार नहीं मानती। तो जब तक कंप्लीट ना कर लूँ, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। इफ़ आई स्टार्ट तो मैं उसे एंड तक लेके ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव ये है, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ नथिंग मोर देन अ इल्यूजन। अगर आपने सपने देखे हैं और उन्हें पूरे नहीं करे हैं तो आप भ्रम में हो। तो ये मेरी स्ट्रेंथ भी है और मेरी वीकनेस भी है। आज जब मुझे मौका मिला है यहाँ पर, तो मैं भारत विकास परिषद के मंच से मेरा एक सोशल मैसेज है जो मैं देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता मैं जीतूँगी या हारूँगी, बट मेरा ये मैसेज ये ज़रूर कन्वे होना चाहिए जो मेरा मकसद है। मेरा सबसे अच्छा दिन मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सीए बनी थी वो मेरा बेस्ट डे है, या जब मेरी शादी हुई थी वो मेरा बेस्ट डे है, या जब मैंने 12th में टॉप करा था वो मेरा बेस्ट डे है। लेकिन आफ्टर बिकमिंग मदर आई केम टू नो कि मेरा बेस्ट डे तब था जब मैं माँ बनी थी। एटलीस्ट जब मैं माँ बनी थी तो आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ माई मदर, कि मेरी मदर ने कितना सेक्रीफाइस करा है और एक विमेन है क्या, व्हाट इज़ हर पावर एंड व्हाट इज़ हर स्ट्रेंथ। उससे पहले मुझे इतना समझ नहीं आता था ये दुनिया क्या है, लेकिन उसके बाद एकदम से इग्निशन हुआ और मुझे पता चला कि एक औरत क्या है। तो माई बेस्ट डे व्हेन आई बिकम मदर। बट उसमें भी जैसे मैंने बताया, आई हैव ब्लेस्ड विद 2 daughters। तो जब व्हेन आई बिकम फर्स्ट मदर देन एवरीथिंग वाज फाइन, बट व्हेन आई बिकम सेकंड मदर तो द क्वेश्चन वॉज कि लड़का लड़की बराबर है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। एंड दैट हर्ट्स मी कि इफ़ दे आर इक्वल तो वाई डू यू से, आपने ये बात बोली क्यों। और फिर मुझे बताया चला कि ये बोली नहीं है, ये सब बिलीव करते हैं। एवरी वन इन द सोसाइटी दे केम, दे अप्रोचेस टू मी एंड से कि लड़का लड़की बराबर है और एक और कर लेना, कोई बात नहीं, एक लड़का भी होना चाहिए। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, मैं उनसे लड़ती थी। आई एम शाउट, आई विल क्राई, आई विल फाइट एंड आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड। मगर ऐसा नहीं हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड माई क्वेश्चन टू एवरी वन कि जब भगवान है, जब नेचर है, जब उसने डिफरेंस नहीं करा तो वाई वी। when you become pregnant you don't know who is in your womb, either it's a girl either it's a boy। तो who are you to decide। जब भगवान ने डिसाइड नहीं करा, they have to balance the nature by themselves। take up example of corona itself, nature is balancing itself। अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो why we are not। तो इस क्वेश्चन ने मैं सबको बदलना शुरू करा और मैं 3 साल तक बहुत इरिटेट रही इस बात से कि मैं कैसे सोसाइटी को समझाऊं, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, विमेंस आर इन एवरी फील्ड, बट स्टिल आई कैन नॉट। मैं किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाई अपनी बात से, सिवाय इस चीज़ के कि मैं अंदर ही अंदर परेशान रही कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। बट यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया ऐसे ही चलेगी। और जब आप स्टैटिस्टिक्स में जाते हो तो आप अपने आप को ही दुखी पाते हो। आई रियलाइज़ दैट दुनिया अपने आप ही बदलेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। द वर्ल्ड विल चेंज एज इट्स सेल्फ, जब उसे चेंज होना होगा। मगर हाँ, हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अपनी सोच को। And now I said to my husband, you are a proud mother, proud father of 2 daughters. You should be proud कि भगवान ने हमें मौका मिला है, हमें दिया है 2 बेटियों का। और now I am focusing how to change one thought
मैं कैसे इस थॉट को सब तक ले जाऊँ, क्योंकि लोग आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हाय बेचारी लड़की, इसकी 2 बेटियां हैं, ओहो प्लीज़। और इस फील्ड में इस विमेन एम्पावरमेंट तो नहीं कहूँगी मैं, विमेन एम्पावरमेंट तो हो रहा है, बट ये जो हिपोक्रेसी है ना सोसाइटी में, आई जस्ट वांट टू चेंज दैट बाय माई सेल्फ, by adopting the girls, by giving charity, by giving them everything, every love and care, whatever I can do for them, for that girl. And at least this is my request, don't say them bichari, please. Thank you.